अवध बिहारी सरकार की बड़ी ध्यान से सुनिएगा। भगवान जिस प्रकार से वो ब्रजबालाएं, वो गोपियां, यशोदा मैया, नंद बाबा, जितने भी ब्रज के बाल गोपाल हैं, वो जैसे ठाकुर जैसे प्रेम करते हैं ना, वैसे ही कृष्ण भगवान भी सबसे प्रेम करते हैं। अब पूछो भगवान आए किस लिए थे? कंस को मारने के लिए आए थे। कभी नरसिंह बनकर पेट हिरणाकुश का वो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संघारे, कभी श्री श्याम बन कर के पटक कर कंस को मारे। तो भगवान कंस को मारने के लिए आए हुए हैं। इसीलिए जब ठाकुर जी माता देवकी के गर्भ में आए थे तो देवताओं ने सत्य सत्य कहकर के गर्भ स्थित किया था। देवताओं ने सत्य सत्य कहकर के भगवान को इसलिए उनका निवेदन किया, उनके स्थित किया, क्योंकि देवताओं को पता है कि भगवान किस लिए जाते हैं? राक्षसों का संहार करने के लिए जाते हैं। ये कंस को मारने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब देवताओं को पता चला कि जो सबसे बड़े वाले राक्षस हैं वो भगवान के सगे मामा जी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुर जी सोचे कि ये मेरे मामा हैं, चलो इनको छोड़ देते हैं। तो देवता लोग जो है ना, वो सत्य सत्य कहकर के भगवान के स्थित कर रहे हैं कि जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो तुमको करके ही आना है। भले ही तुम्हारे मामा हो या चाचा हो या फूफा हो या मौसा हो, कोई भी हो, वहां पर ये नहीं देखना, रिश्ता नहीं देखना है, तुमको वही करना जो तुम्हारा कर्तव्य है। अब जरा सोचिए, ठाकुर जी तो भूल ही गए कि हम कंस को मारने के लिए आए हुए हैं। इतना प्रेम में भगवान बंध गए, उन ब्रजबालाओं के प्रेम में, गोपियों के प्रेम में, यशोदा मैया के प्रेम में। तो देवमुनि नारद जी जो है ना, देवमुनि नारद जी भगवान को याद दिलाने के लिए आते हैं। और नारद किसे कहते हैं? नारद का मतलब आप लोग समझते हो ना। देवमुनि नारद जी कौन है? वो संत हैं, परम संत हैं। और नारद का मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। नारद जी को आप सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग क्या कहेंगे? जो लड़ाई झगड़ा करवा दे, इधर उधर चुगली करे, वो है नारद जी। नारद जी का काम ये नहीं था। नारद जी परम संत हैं। और देखिए, जो नारद जी है ना, नारद जी की कही हुई बात को कोई उसको कोई भी नहीं मेट सकता है, क्योंकि नारद का मतलब ही यही है, ना रद्द। ना रद्द, रद्द का मतलब बेकार। घर में कभी कोई भी सामान हो, कोई पूछ ले ये वाला जो सामान है ये कैसा है, तो कुछ लोग कह देते ये रद्द हो गया। रद्द का मतलब बेकार हो गया, खराब हो गया। और अगर कोई कह दे ना रद्द, अगर कोई कह दे ना रद्द, तो इसका मतलब वो ठीक ठाक है, वो गड़बड़ नहीं है। नारद का मतलब क्या है? जिसकी कही हुई बात को कोई रद्द ना कर सके, जिसकी कही हुई बात को कोई ना टाल सके। ना रद्द, नारद की कही हुई बात कभी टल नहीं सकती है। वो है देवमुनि नारद जी। भगवान जब ब्रज में भूल गए कि हम किसके लिए आए हुए हैं, क्या करने के लिए आए थे, तो देवमुनि नारद जी भगवान को जाकर के बताते हैं कि प्रभु, अब खूब लीला हो चुकी ब्रज में, हम रोज देखते हैं आप गोपियों के यहाँ माखन चुराते हैं, महाराज क्रीड़ा करते हैं, परंतु केवल यही करने के लिए आप नहीं आए हुए हो, फिर क्या करने आए हैं? बोले प्रभु, जो आपके मामा जी कंस है ना, उसको भी आपको मारना है, और उसको मारने के बाद में आपको द्वारिकापुरी में जाना है, द्वारिकापुरी में रुक्मिणी मैया के साथ में विवाह करना है, महाभारत करवाना है, और फिर गीता का उपदेश देना है। ये बहुत सी लीलाएं हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। माताएं बैठ जाए, आपसे निवेदन है, जो आप लोग ये पत्रम पुष्पम जो ला रही हैं, ये जब बताया जाएगा तभी आप लोग ला करके अर्पण कीजिएगा। आप लोग बैठ जाइए, और वहां से ऐसे फेंकना नहीं है। आप लोग जो लाई हैं उसको लेकर के बैठे, जब बताया जाएगा तब आप लोगों को आना है, क्योंकि एक एक करके आप लोग खड़ी होंगे तो भक्तों का मन बढ़ जाएगा। जो सामान लाई हो आप लोग अभी लेकर ही बैठो, बड़ी देर तक कथा चलेगी। जब आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसी बीच में जिनको जो भी दान करना वो लोग आ जाएंगे। सभी लोग बैठ जाइए, एकदम शांति बना करके, एकदम शांति बना करके।
और इतनी ध्यान से कथा को सुनो कि इस बात का भी आभास ना हो कि मेरे बगल में कौन बैठा था, ये भी ना पता चले। इतना ध्यान से आपको कथा सुनना चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय, अवध बिहारी सरकार की जय। अब जो देवमुनि नारद जी हैं वो भगवान को आकर के याद दिलाते हैं कि ठाकुर जी, हम प्रत्येक दिन देखते हैं आप समस्त लीलाओं को कर रहे हैं और इतना गोपियों के प्रेम में बंध गए हैं, जरा याद करो आप किस लिए आए हुए हो। और देखिए इधर जो मथुरा में कंस है ना, मथुरा में कंस प्रत्येक दिन किसी न किसी को भगवान को मारने के लिए भेजता रहता है। एक बार पूतना को भेजा तो पूतना को भगवान ने ही खत्म कर दिया। इसी प्रकार से कई दैत्यों को कंस प्रत्येक दिन कोई ना कोई दैत्य को मारने के लिए भगवान को भेजता रहता है। और वो जो भगवान को मारने के लिए आते हैं ना, वो अपने रूप में नहीं आते, वो रूप बदल करके आते हैं। लेकिन भगवान ने सबका काम तमाम कर दिया, क्योंकि भगवान कभी किसी को मारते नहीं है, वो हमेशा तार देते हैं। जिसकी मृत्यु भगवान के हाथों से होती है ना, उसको परम धाम की प्राप्ति होती है। भगवान ने सबको मार दिया। अब जो नारद जी हैं, नारद जी इधर भी कंस के पास में गए, कंस की बुद्धि को बदलने के लिए। नारद जी ने कहा, महाराज एक बात बताएं, देखिए आप कब तक के किसी ना किसी को मारने के लिए भेजते रहेंगे? आपको एक काम करना है क्या? बोले जो कृष्ण हैं, जो बलराम हैं, जो तुम्हारे बहने साहब हैं ना, उनको आप यहीं पे बुला लो। कंस ने कहा बुलाएं तो बुलाएं कैसे? अब भाई वो ऐसे तो आएंगे नहीं, कैसे बुलाएं? नारद जी ने कहा आपके गांव में परसों मेला है ना, तो मेला देखने के बहाने बुला लो, काम हो जाएगा। वो आएंगे चुपचाप, आप ही मार देना, काम खत्म। ये जो रोज रोज किसी ना किसी को भेजते हो और जो भी जाता है उसको कन्हैया मार देता है, तो महाराज इससे अच्छा है कि उसको ही, अपने दुश्मन को ही तुम यहीं पे बुला लो। नारद जी ने इधर भी काम कर दिया, उधर भी काम कर दिया। तो अक्रूर जी को बुलाया कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहने लगे कि जाओ, तुमको कन्हैया को लेकर के आना है, जो कृष्ण है रथ लेकर के जाओ और कृष्ण को यहाँ पर मथुरा में लेकर के आओ। अक्रूर जी जाने से इनकार करने लगे, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? अक्रूर जी इसलिए जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वो मन में विचार करते हैं कंस प्रत्येक दिन किसी न किसी को मारने के लिए कन्हैया को भेजता है, तो कन्हैया उसको मार देते हैं। और ये हमको लेने के लिए भेज रहे हैं, कहीं कन्हैया हमको भी दुश्मन न समझ ले कि मारने के लिए ये भी आए हैं तो हमारा ही काम खत्म कर दे। और सत्यता तो ये है कि हम लेने के लिए उनको जाएंगे। कंस ने सोचा, अक्रूर जी ने सोचा कि पूतना को मार दिया। भैया रोज रोज तुम किसी ना किसी को मारने के लिए उसको भेजते हो, और वो जो कन्हैया है ना, वो रोज सबको मार देता है, तो कहीं हमको भी ना समझ ले कि हम भी मारने के लिए आए तो हमको ही मार दे। तो कंस ने कहा एक बात बता दे, अगर तुम नहीं जाओगे तो कन्हैया बाद में आएंगे, लेकिन तुमको यमपुरी हम सबसे पहले पहुंचा देंगे। कन्हैया को तो बाद में मारेंगे, लेकिन तुम्हारा काम पहले खत्म कर देंगे। अब जो अक्रूर जी हैं, अक्रूर जी मन में विचार करते हैं भैया मरना दोनों तरीके से है। अब उनको तो नहीं मालूम कि कन्हैया मारेंगे कि नहीं मारेंगे, लेकिन सोच तो ऐसे ही है। मन में सोचते हैं जाएंगे तो हो सकता कृष्ण हमको दुश्मन समझ करके मार दे, और यदि नहीं जाएंगे तो ये कंस हमको मार देगा। तो भैया मरना ही है तो हम भगवान के हाथों से मरे, इस राक्षस के हाथों से क्यों मरे? उनके हाथों से मरेंगे तो मुझे भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। अक्रूर जी जाने के लिए तैयार हो गए। अब जरा कथा को सुनिएगा, बड़ी करुणमयी कथा है। इधर जब नारद जी ने कहा कि प्रभु आप लीला को करने के लिए आए हुए हो, आपको जाना है मथुरा में। आज कृष्ण कन्हैया रात भर सो नहीं पाए टेंशन में, क्योंकि भगवान को पता है कि जब तक कि हम सुबह उठते नहीं हैं, जब तक कि कुछ खाते नहीं हैं, तब तक कि हमारी यशोदा मैया पानी तक नहीं पीती है। ये जितनी ब्रजबालाएं हैं ये हमसे इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं। जितने ब्रज के लोग हैं जब तक कि कृष्ण को देखते नहीं है ना सुबह, तब तक कि कुछ खाते पीते नहीं हैं।
अब भगवान कन्हैया मन में सोचते हैं हमको इन लोगों को छोड़ करके जाना है, फिर हम कैसे जाएं? ये सब इतना हमसे प्रेम करते हैं, हम कहें तो कैसे कहें कि मैया अब हम जा रहे हैं आपको छोड़ करके? इन ब्रजवालाओं से हम कैसे कहें कि हम जा रहे हैं आपको छोड़ करके? ये जो छोटे छोटे बछड़े हैं ना, इनसे हम कैसे बताएं कि मुझे कुछ लीला करना है, हम लीला के लिए आए हुए हैं? हम बताएं तो बताएं कैसे कि हम जा रहे हैं आपको छोड़ करके? बड़ी करुणमयी कथा है। देखिए, इधर जब ब्रज में लोगों को पता चला, ब्रजबालाओं को पता चला, छोटे छोटे भगवान के बाल गोपालों को पता चला कि कन्हैया जो है ना वो मथुरा जाने वाले हैं, आज पूरी रात केवल एक ही चर्चा हो रही है। सभी बड़ी ध्यान से कथा को सुनेंगे। आज ब्रज में पूरी रात केवल एक चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है? कि कल कृष्ण हमको छोड़ करके चले जाएंगे, कल कन्हैया हमको छोड़ करके चले जाएंगे। अक्रूर जी रथ लेकर के चल देते हैं और देखिए ऐसा कहते कि अक्रूर जी महाराज जो है ना वो ब्रह्म मुहूर्त में निकले थे रथ को लेकर के, सुबह निकले थे प्रातः काल, लेकिन पहुंचे कितनी टाइम? रात के 12 बजे। पूरी रात हो गई। क्यों इतना टाइम क्यों लग गया? इसलिए क्योंकि वो थोड़ी दूर तक जाते हैं फिर रुक जाते हैं और मन में सोचते हैं जो नंद का छोरा है पता नहीं कैसे होगा, हमने तो कभी देखा भी उनको नहीं है, उसके नेत्र कैसे होंगे, उसका स्वरूप कैसा होगा, हम तो पता भी नहीं है कि उसका स्वरूप कैसा है। और मन में एक विचार आता है कि कहीं वो कृष्ण का जो कन्हैया है ना हमको दुश्मन समझ करके कहीं मुझे मार ना दे, क्योंकि कंस प्रत्येक दिन किसी न किसी को मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन आज मुझे तो लेने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन कन्हैया को क्या पता, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे भी दुश्मन समझ करके मार दे। अक्रूर जी ये सोचते हैं, बड़ी देर तक रुके रहते हैं, फिर मन में सोचते हैं चलो चलते रहे, नहीं जाएंगे तो कंस मार देंगे और वहां जाएंगे तो हो सकता कृष्ण मार दे, मरना तो दोनों तरीके से तय है। रथ थोड़ी देर रुकता है, फिर अक्रूर जी चल देते हैं। फिर मन में विचार आता है कि पता नहीं अभी कितना वृंदावन धाम दूर बचा है और वो आए भी कि ना आए, सोचते हुए जा रहे हैं अक्रूर जी। और जब अक्रूर जी पहुंच गए, जरा विचार कीजिए, कृष्ण भगवान जो है, जब भगवान को पता चला कि अब मुझे जाना है, तो भगवान मन में सोचते हैं हम किससे क्या बताएं कि हम आप लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं। मैया हमसे इतना प्रेम करती है, नंद बाबा हमसे इतने प्रेम करते हैं, ये जितनी ब्रजबालाएं हैं ये सब मेरे प्राण हैं, ये जितने भी मेरे मित्र हैं ये सब मेरे प्राण हैं, हम इनको छोड़ के जाएं तो जाएं कैसे? अक्रूर जी जब पहुंचे, पूरी रात चर्चा होती रही कृष्ण के बारे में कि जब कन्हैया चले जाएंगे हम लोगों को छोड़ करके तो हम लोग कैसे रहेंगे। इधर अक्रूर जी रथ को लेकर के पहुंच गए और जब अक्रूर जी पहुंचे, वो जितने भी ब्रजवासी हैं, भगवान के जितने भी मित्र हैं, वो चारों तरफ से रथ को घेर करके खड़े हो गए कि कन्हैया को हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं कन्हैया को जाने देंगे। यदि कृष्ण हम लोगों को छोड़ करके जाएंगे तो कृष्ण के साथ में हम लोगों के प्राण चले जाएंगे। भगवान हर गोपी से कहते हैं कि आप लोग चिंता क्यों करती हो, 2 ही दिन की तो बात है। भगवान सबको धीरज बंधा रहे हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों वापस चले आएंगे। भगवान ने टाइम कब का दिया कि हम परसों वापस चले आएंगे। और ये बात सुनकर के गोपियों के दिल में जो पीड़ा हुई ना, क्योंकि वो गोपियां एक क्षण भी कृष्ण के बिना जीना नहीं चाहती हैं। यशोदा मैया को जब पता चला कि कृष्ण हमको छोड़ करके चले जा रहे हैं, आज यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिलाती हैं और कृष्ण कन्हैया का जो सिर है अपने पैर पर रख करके मैया यशोदा
धीरे धीरे लाला को सहला रही हैं और यशोदा मैया नेत्रों को बंद करके सूर्य देवता से निवेदन करती हैं कि हे सूर्य देवता, आप इतनी बड़ी कृपा कर दो कि कल आप बिल्कुल अपना चेहरा दिखाना ही बता, आप उदय ही नहीं होना, क्योंकि आप जैसे उदय होगे ना मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। भगवान सोचते हैं कि हमको बरसों नहीं आना है और हम परसों का सहारा देकर के जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब छोटे छोटे बछड़ों को पता चला, वो बछड़े भगवान से इतना प्रेम करते थे कि जब कन्हैया अपनी मुरली को बजाते थे तो वो बछड़े उछल उछल करके कन्हैया के आगे नाचना प्रारंभ कर देते थे। और जब उन गाय माता को पता चला, बछड़ों को पता चला, तो चारा की बात अलग रखो, पानी तक नहीं पानी किया। सब कन्हैया के जितने भी मित्र हैं भगवान को चारों तरफ से घेर करके खड़े हुए हैं और कहते, कन्हैया तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, क्योंकि अगर हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, तुम जहां पर रहोगे तो वहीं मेरा वृंदावन धाम बन जाएगा। भगवान ने कहा कि तुम लोग चिंता क्यों करते हो, हम तो परसों चले आएंगे ना, आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों चले आएंगे। ये बात को सुनकर के भैया देखिए, जो भगवान है ना, भगवान को भी बड़ी कष्ट है, बहुत पीड़ा है, भगवान भी रोने लगे ये बात कह करके, क्योंकि कन्हैया को पता है कि हमको बरसों नहीं आना, हमको कभी नहीं वापस आना है। और जब भगवान रोने लगे तो भगवान के जितने मित्र हैं वो कहते हैं, नंद बाबा देखो, जैसे हम लोग कन्हैया से प्रेम करते हैं वैसा कन्हैया भी हमसे प्रेम करता है, इसको भी कष्ट है 2 दिन का कि हम 2 दिन इसे विलपित करके रहेंगे। अब भगवान कैसे ये बात बताएं कि हम अब कभी वापस नहीं आएंगे। यशोदा मैया अक्रूर जी से कहती हैं, अगर मेरे कृष्ण को तुम लेकर के हमसे जाओगे ना तो महाराज तुमको रथ मेरे ऊपर से हाँकना पड़ेगा। जितनी गोपियां हैं, जितने भी ब्रजवालाएं हैं, और ये जो यमुना मैया है ना, यमुना मैया का जल धीरे धीरे करके हिलोरे ले रहा है और मानो निवेदन कर रहा है कि हमको छोड़ करके मत जाओ। कृष्ण भगवान पूरी गोपियों को धीरज बंधाते हैं। और जब अक्रूर जी महाराज ने मन में सोचा कि यहाँ पर जहां पर कहते झूठ बोलते हैं लोग, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि कन्हैया हमेशा के लिए छोड़ करके जा रहे हैं और कहते हैं इन लोगों से कि हम परसों चले आएंगे, तो ये झूठ बोल रहे हैं, हमको सही बता देना चाहिए। भगवान किस लिए नहीं बताते हैं कि 2 दिन की बात सुनकर के ब्रजवासियों की ये दशा हुई है, अगर हम ये बता दें कि हम कभी नहीं आएंगे तब इन लोगों की क्या दशा होगी। लेकिन अक्रूर जी मन में सोचते हैं कि ये झूठ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम जा करके बताएंगे जरूर। अक्रूर जी गए नंद बाबा के पास में और नंद बाबा के पास में जाकर के माता यशोदा को बुलाया, मैया यहाँ आओ। यशोदा मैया गई, क्या कहने वाले हो? अक्रूर जी ने कहा, मैया हम सही बात बताए ना, ये जो लाला है ना ये आपका लाला नहीं है। क्या आपका लाला नहीं है? तो किसका लाला है? बोले जरा मैया उस माँ के बारे में सोचो जिस माँ ने इसको जन्म दे दिया। आपके पास तो लाली थी ना, ये लाला नहीं था। देवकी मैया कब से भगवान का इंतजार कर रही है, वसुदेव जी कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे आपके पास में तो कन्हैया ने फिर भी कितना टाइम दिया, लेकिन जो देवकी मैया अभी भी वो कारागृह में बंद है। अब ये कन्हैया हम लोग को छोड़ करके जा रहे, कभी नहीं आएंगे। ये बात को सुनकर के मैया को जब पता चला कि कृष्ण मेरा लाला नहीं है, मैया का जितना भी खून था वो ठंडा पड़ गया, कष्ट बहुत हुआ। नंद बाबा भी यशोदा रानी को समझा रहे हैं कि देवी जरा उस माँ के बारे में भी सोचो जिस माँ ने जन्म तो दे दिया लेकिन कभी कन्हैया का लाड दुलार नहीं कर पाई। और भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी से विदा मांगने के लिए जाते हैं। जब श्री राधा रानी के पास में गए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, राधा रानी भी फूट फूट करके रो रही हैं।
कैसा प्रियवर विदा, विदा 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 विदा, हे प्राणेश्वर विदा, हे योगेश्वर विदा, हे प्राणेश्वर विदा, हे सर्वेश्वर विदा, भाग में हृदय मोती पड़े, कैसा प्रियवर विदा, विदा 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 विदा। संग तुम्हारे जाना सकूं मैं, तुझको रोक ना पाऊं। वो जो नदियों का जल हिलोरे लेकर के बार बार कन्हैया को रोक रहा है कि कन्हैया मत जाओ, श्री राधा रानी सोचती क्या है, संग तुम्हारे जाना सकूं मैं, तुझको रोक ना पाऊं। तुम तो चले कर्तव्य के पथ पर, मैं किस पथ पर जाऊं। हे योगेश्वर विदा, हे मुरलीधर विदा, भाग में हृदय मोती पड़े, कैसा प्रियवर विदा, विदा 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 दो हृदयों के बीच बहेगी यमुना की एक धारा, कन्हैया को भी बड़ा कष्ट है, क्योंकि भगवान कहते तो है कि परसों चले आएंगे, लेकिन वास्तविक रूप से भगवान बरसों नहीं आएंगे। गोपियां भी कहती हैं ये अक्रूर जो है ना, ये कितना क्रूर दिल का है, जो हमारे कन्हैया को हमसे अलग कर रहा है। और मैया श्री राधा रानी को भी पता है कि धरती के इस आंगन में ये अंतिम मिलन है। तो हृदयों के बीच बहेगी यमुना जी की धारा, धरती
पर फिदा, धर्म के रथ पर विदा, कर्म के पथ पर फिदा, भाग्य मूर्ति पड़े कैसा प्रिय वर बिना, बिना 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 बिना। भगवान सभी ब्रजबालाओं को धीरज बंधाते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम परसों चले आएंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया उस रथ पे बैठ लेते हैं। रथ पर जब भगवान बैठे हैं और अक्रूर जी उस रथ को धीरे धीरे करके मथुरा की तरफ लेकर के जा रहे हैं। वो जितने भी ब्रजबालाएं हैं, जितने भी भगवान के सखा हैं, वो एकटक रथ की तरफ ही देख रहे हैं। यशोदा मैया इतना चीख चीख करके रोती है। मैया जब आई ना आंगन में, मैया ने देखा कि कन्हैया का जो पालना है वो सूना पड़ा है। धड़ाम दे मैया गिर पड़ी, फूट फूट करके रो रही है। जरा विचार कीजिए, कन्हैया के जाने के बाद में किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं झलक आती है। सब ऐसा लग रहा है, देखिए मन तो एक ही होता है, मन तो एक ही होता है, और वो मन सबका कृष्ण में लगा हुआ है। जब कृष्ण गए, मानो भगवान सबकी मन को भी लेकर के चले गए। गोपियां कहती हैं, अब ना वो रातें बची ना वो दिन बचे, हम अगर जिए तो किसके सहारे जिएंगे? कोई भी तो नहीं बचा है। गोपियां फूट फूट करके रो रही हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत हृदय, भगवान को भी बहुत प्रेम है। और प्रत्येक दिन का नियम है, जब से कन्हैया चले गए ना, भगवान के जितने मित्र हैं, भगवान कह करके गए थे कि परसों आएंगे, वो बेचारे रोज वहीं पर जाते बैठे रहते, पूरा दिन उसी तरफ ताकते रहते हैं कि आज कन्हैया जरूर आएगा, आज जरूर आएगा। और सुबह से बैठे बैठे शाम हो जाती है, जब कन्हैया नहीं आते हैं तो दौड़ते दौड़ते यशोदा मैया के आंगन में जाते और कहते, मैया ओ मैया, तेरा कन्हैया ना इतना धोखेबाज कि आजो नहीं आयो। फिर यशोदा मैया से जाकर के कहते हैं, मैया लेकिन चिंता मत करियो, कन्हैया ने कहा था कि परसों आएंगे। मैया अभी कल नहीं आयो और फिर परसों फिर मेरा कन्हैया जरूर आयो। जरा विचार कीजिए, यशोदा मैया एक खंभे के पास में बैठी हैं, नेत्र को बंद कर करके इतना रोती है कि मैया की आंखों से भी दिखाई पड़ना कम हो गया, कानों से भी कम सुनाई पड़ने लगा। रातें ना रही अब, ना रहे दिन वो हम